आप देख रहे हैं कि इस वक्त में हमारे मौजूद है। और लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस समय अपना भ्रामक प्रोपेगेंडा भी फैलाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से रियलिटी चेक हमारे भारत सरकार पीआईबी कर रही है। और अब देख रहे हैं कि व्हाट इज फेक एंड व्हाट इज नॉट फेक, क्या रियल है और क्या फेक है। आप देखिए क्या फेक है। मोहम्मद अली रेजा राजू की तरफ से कह रहे हैं कि मल्टीपल इंपैक्ट्स ऑन इंडिया जम्मू एयरफोर्स बेस पर अटैक किया। वही पाकिस्तान का दावा, वही भारत का सच। अगस्त 2021 में काबुल एयरफोर्स पर विस्फोट की आप तस्वीर पेश कर रहे हैं। आप दूसरे देशों की सहानुभूति चाहते हैं। इस वजह से ये झूठ का पर्दाफाश सभी के सामने हो रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके नारायण ने उत्तरी कमान के सेना अधिकारी को सैन्य तैयारियों के संबंध में इस तरीके का एक पत्र लिखा। और भारत क्या कह रहा है? जनरल वीके नारायण तो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ही नहीं जी। आप क्या झूठ फैला रहे हैं? सबको पता है, पीआईबी का फैक्ट चेक आपको बता रहा है कि ये झूठ का पर्दाफाश सबके सामने से हट चुका है। मौका परस्त है पाकिस्तान, बिलबिलाया हुआ है पाकिस्तान, बौखला चुका है। भारत का सच कह रहा है कि वीके नारायण तो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ही नहीं। इसके बाद क्या सच सामने आ रहा है? सच ये सामने आ रहा है कि जालंधर की एक तस्वीर डालता है, वीडियो डालता है, ये कहता है कि जालंधर की है, कि फार्म में फायर लग गई है और ड्रोन स्ट्राइक वीडियो हुआ है। ये ड्रोन स्ट्राइक वीडियो, ड्रोन से हमला किया जालंधर पे। भारत क्या कहता है? पहला ड्रोन हमला रात 9 बजे के करीब देखा गया था, लेकिन जो तस्वीर डाली जा रही है वो करीब 7:39 की है। आप समय का तो देखिए। अरे झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये तो देखिए कि झूठ का पर्दाफाश, हमारी सरकार, हमारी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है जी पाकिस्तान। ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है। भारत का सच क्या कह रहा है? पाक का वीडियो जो है, जिस तरीके से पाक अलग अलग वीडियो दे रहा है, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कैसे कमर टूटती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान दर दर जा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, आईएमएफ का दरवाजा खटखटा रहा है, चीन का दरवाजा खटखटा रहा है। आज आईएमएफ के दरवाजे पर पहुंचा और कह रहा है कि हमको ऋण दे दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से दुश्मन के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, ऐसे में हमारी आर्थिक हालत पहले से ही खराब चल रही है और आप हमें ऋण देंगे तो हमारे देश की हालत सुधर जाएगी। भारत की पाक को दिए गए ऋणों की समीक्षा करने की मांग करी है भारत ने, क्योंकि भारत कड़ा विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। भारत कह रहा है कि आपसे अलग अलग क्षेत्रों के जरिए मांग रहा है, क्लाइमेट रेजिस्टेंस के लिए मांग रहा है, कभी आपके किसी और क्षेत्र के लिए मांग रहा है, लेकिन अप्रत्याशित तौर पर यह आतंकवादी फंडिंग के लिए यह आपसे ऋण मांग रहा है। पाक को किसी भी तरह की कर्ज की नहीं होनी चाहिए मंजूरी, भारत की तरफ से ये कड़ा बयान आ रहा है। साथ ही आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी में आईएमएफ है। लग यही रहा है कि आईएमएफ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है उसमें वो नहीं कर्ज देगा। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान कैसे कर्जिस्तान बन गया, कर्ज में डूब चुका है। 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है इस समय पाकिस्तान की। अब आते हैं कि कितना कर्ज है उसके ऊपर। करीब 21.6 लाख करोड़ का कर्ज इस समय पाकिस्तान के ऊपर है। अब आपको बात बताते हैं कि विदेशी कर्ज कितना है और घरेलू कर्ज कितना है। विदेशी कर्ज की बात करें तो 7.3 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज पाकिस्तान पर इस समय है। वहीं अगर घरेलू कर्ज की बात करें तो 14.3 लाख करोड़ का घरेलू कर्ज है। अब आपको बताते हैं कि अगर पाकिस्तान में इस समय अगर कोई बच्चा पैदा होता है, यानी कि घर पे खुशी आती है लेकिन खुशी नहीं है, 86.5 हजार रुपए का कर्ज वो बच्चे के पैदा होते हुए हो रहा है। अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार कितना है इसके पास, तो ये है 15.436 अरब डॉलर का इस समय सिर्फ इसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है। तो क्या किसी भी हाल में पाकिस्तान मजबूत है? बिल्कुल नहीं। तो ये पूरा आपको दिखा रहे हैं फैक्ट्स के जरिए, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए कि किस तरीके से पाकिस्तान इस समय कर्ज में डूबा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आज पाकिस्तान ने आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया और क्या आईएमएफ से क्या उसको कर्ज मिलेगा या नहीं। हमारे संवाददाता इस समय तापस भट्टाचार्य इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधा रुख करेंगे तापस का और जानते हैं तापस, जिस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के जरिए फैलाया जा रहा है, सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है इस समय दुनिया से, लेकिन वो पर्दाफाश हो चुका है, फिसड्डी साबित हुआ है पाकिस्तान, मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का। सोशल मीडिया अकाउंट्स, 8000 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भारत सरकार इस समय नजर बनाए हुए है। किस तरीके से भारत का सच और पाक का झूठ सामने आ चुका है।
देखिए, सबसे पहले तो ये नाम चेंज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का नाम शायद छोटेस्तान या फिर नापाकिस्तान करे तो शायद बेहतर है, क्योंकि जब से इनका जन्म हुआ है 1947 से, तब से ये झूठ ही बोलते आ रहे हैं। अपने आप को बोलते हैं, अपने लोगों, अपने कौम को बोलते हैं, सभी लोगों को ये सिर्फ झूठ ही बोल रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले भावना, सबसे पहले 1947 में उन्होंने कहा कि देखिए कबाली आए हैं, हम नहीं जानते ये कहाँ से आए। जब कश्मीर में सबसे पहले दंगा और दिक्कत शुरू हुई, तो कबाली कहाँ है, जब पता चला यूएन के लोग गए, मतलब हम अपनी बात तो कर ही नहीं रहे, यूएन के लोगों ने जाके कहा तो ये कबाली नहीं है, ये तो खुद आपके आर्मी सोल्जर्स हैं। और ये तब से आप 65 की लड़ाई ले लीजिए, 71 की लड़ाई ले लीजिए, आप कारगिल वॉर में क्या कहा कि जी देखिए कुछ लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, मुजाहिदीन है, वो लोग आए हैं। पता चला कि उनके खुद के आर्मी के ऑफिसर्स तक वहां पे मौजूद थे, जिनका शव उन्होंने लेने से मना कर दिया, जिनको दफनाया गया पूरे सम्मान के साथ भारतीय के आर्मी ने। आप सोचिए कि जो देश अपने आर्मी का नहीं हो सकता, अपने लोगों का नहीं हो सकता, वो किसी का कैसे होगा। हर जगह पे जाके वो भीख मांग रहे हैं। आज भी उन्होंने मांगा, आज उनकी IMF की मीटिंग है, उन्होंने वहां पे आके कहा कि आप हमें पैसा दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये जो पैसा, ये जो डेट है, वो आज का थोड़ी है। ये तो जब भी दिक्कत होती है, बेल आउट पैकेज की बात करें, IMF के शायद ये से 8 या 10 बेल आउट पैकेजेस आ गए। ये पैकेजेस तो ले रहे हैं, पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन वो उनको वापस कैसे करेंगे ये उनको नहीं पता। ये जो पैसा मिलेगा या जब बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने कौम पे थोड़ी उसको खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं लड़ाई के लिए, बंदूकें या असला और बारूद खरीदने में। तो जो देश उनका एक ही मकसद है कि भारत को नीचा दिखाना, वो देश आगे कैसे बढ़ेगा। वही आप भारत को ले लीजिए, उसी समय आजाद हुआ 1947 में, आज कहां से कहां पहुंच गया, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम तैयार करके बैठा हुआ है। और अगर माने तो शायद 2050 तक 60 तक हम लोग वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये दर्शाता है कि जब कोई कंपैरिजन ही नहीं है भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का। तो भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, और कितने कर्ज में डूबी हुई है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम, मतलब एक स्टैट्स बता रहा हूं। मतलब हम तो स्टैट पे बात करते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट, मतलब जो दूसरे देशों को देना है, मैं इंटरनल डेट की तो बात ही नहीं कर रहा, एक्सटर्नल डेट 2024 दिसंबर तक करीब करीब 131 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर हो चुका है। और उसके पास उसके जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उसमें करीब सिर्फ 10 बिलियन डॉलर। आप सोच सकते हैं उनके पास शायद आज के दिन में जब मेम्स बन रहे थे, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी कि भाई आप पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे कि देखिए 9 बजे से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि 9:15 के बाद हमारे यहाँ पे बिजली नहीं रहती, गैस नहीं रहता। तो जो देश अपने तापस हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि मौका परस्त है पाकिस्तान, दूसरों की सहानुभूति लेना जरूर चाह रहा है, लेकिन दुनिया के अलग अलग देश समझदार है, वो जानते हैं कि किसका साथ देना, और वो दिख भी रहा है। भारत के साथ इस समय दुनिया खड़ी हुई नजर आ रही है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ नजर आ रहा है, बौखला चुका है, खौफ में है, डर में है। और जिस तरीके से कल उसने मिसाइलों से हमारे भारत के कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुसने की कोशिश की है, दिवाली के पटाखों की तरह हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको ध्वस्त कर दिया है, निष्क्रिय कर दिया है। तापस, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।